पूछता है भारत अर्नब के साथ, को प्रेजेंटेड बाय केंट आरो, पावर्ड बाय कोयल TMT, डॉलर बिग बॉस एंड सिल्वर कॉइन। तो इस बार चुनाव में सबसे बड़ा सियासी मुद्दा सेना बन गई है। सेना को राजनीतिक पार्टियों के नाम पर बांटा जा रहा है। इस बीच एक चिट्ठी का जिक्र हुआ है आज। हालांकि वो चिट्ठी सिर्फ सोशल मीडिया पर है। बताया जा रहा है कि सेना के 150 से ज्यादा रिटायर्ड अफसरों ने राष्ट्रपति को एक चिट्ठी लिखी है, जिसमें यह कहा है कि सेना का इस्तेमाल राजनीति के लिए नहीं हो। चिट्ठी में पहला नाम देश के पूर्व सेना प्रमुख जनरल SF रॉड्रिग्स का है, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया है। ऐसी कोई चिट्ठी उन्होंने लिखी है। ऐसा ही दावा कुछ और रिटायर्ड अफसरों ने भी किया है जिनके नाम चिट्ठी में है। फिर ये नाम इस चिट्ठी में कैसे आए? क्या इसके पीछे कांग्रेस का हाथ है? राष्ट्रपति भवन की तरफ से बयान आया है कि ऐसा कोई चिट्ठी उन्हें नहीं मिला। तो क्या ये जानबूझकर फैलाई जा रही अफवाह है? कांग्रेस की अफवाह है। अगर ये अफवाह है तो इसे फैलाने में सबसे आगे कांग्रेस है, क्योंकि जिसे फेक न्यूज बताया जा रहा है उस पर पहला बयान कांग्रेस का ही है। वही कांग्रेस जो अपने मैनिफेस्टो में सेना के अधिकारों को कम करना चाहती है, जिस सेना का जयकार पूरा देश में हो रहा है, उसके नाम पर घटिया राजनीति कौन कर रहा है? ऐसे लोगों को बेनकाब होना जरूरी है। इसलिए आज पूछता है भारत, क्या मोदी के विरोध में सेना से साजिश हो रही है? पूछता है भारत, क्या वोट के लिए सेना को सियासी बंटवारा किया जा रहा है? पूछता है भारत, सेना वाली चिट्ठी पर झूठे दस्तखत किसने किए? पूछता है भारत, चुनाव में विकास नहीं, सेना सबसे बड़ा मुद्दा कैसे? पूछता है भारत। और सबसे बड़ा सवाल, क्या अफवाह फैलाकर सेना और देश को कमजोर करेगी कांग्रेस पार्टी? पूछता है भारत। हिंद की सेना सरहद पार दुश्मन से ज्यादा देश में सेना के नाम पर हो रही सियासत से लड़ रही है। चुनावी दौर है, इसलिए फौज को कभी मोदी की सेना बताया जा रहा है तो कभी एयर स्ट्राइक को राजनीतिक प्रोपेगेंडा। और जिस तरीके से सेना का और उनकी वीरता का खुद राजनीतिक फायदा उठाने का काम कर रहे हैं, उस पे पाबंदी जल्द से जल्द लगाएं। आप कोई भी चुनावी भाषण सुन लीजिए, सेना और सियासत का जिक्र हो जाएगा। एक पार्टी कहती है सेना ने देश का सम्मान बढ़ाया, तो दूसरी कहती है सेना को राजनीति का सामान बनाया। सेना का शौर्य सियासत के शोर में खो रहा है। At no stage have we ever got involved in politics all these years, and never once, because that was not our job. And I have given my life to the army and to India. जो सैनिक देश के लिए अपनी जान देता है, उसका राजनीतिक बंटवारे वाला अपमान क्यों? चुनावी दौर में रोटी, कपड़ा और मकान नहीं, सेना सबसे बड़ा मुद्दा कैसे? पूछता है भारत। और आज हमारे साथ है शुभ्रांश राय, दिनेश शर्मा, दुष्यंत नागर, अजय वर्मा, रतन शारदा हमारे साथ है, और मेजर जनरल AJP जैनी, मेजर गौरव आर्या, नलिन कोहली बीजेपी के। शर्म आनी चाहिए, है कि नहीं जैनी जी? शर्म आनी चाहिए कि नहीं इन लोगों को, जिन्होंने आज खुलेआम, पहले तो कांग्रेस पार्टी क्या करती है कि सेना के अधिकारों को कम करने का पूरा प्रयास करती है, षड्यंत्र है कांग्रेस पार्टी की, बिल्कुल बेशरम है कांग्रेस पार्टी। और उसके बाद आज एक फेक न्यूज फैला देती है। क्यों? अगर गेस्ट हमारे साथ हो तो दिखाई दे। उसके बाद फेक न्यूज लगाती है कि इतने अफसरों ने बोला कि बीजेपी राजनीतिकरण कर रही है सेना की, और अब ये फेक न्यूज बिल्कुल एक्सपोज हो गया। तो क्या आपको लगता है जैनी जी के जितने कांग्रेस समर्थक हैं हमारे पैनल पे, पहले उनको माफी मांगनी चाहिए आज, जो ये फेक न्यूज फैलाने की उन्होंने कोशिश की? जैनी जी क्या कहना है आपका? अर्नब, देखिए अर्नब,
अर्नब देखिए, पहले तो दो बातें बहुत महत्व की है। ये बहुत ही बड़ा और संगीन मुद्दा है कि फौज को पॉलिटिसाइजेशन या पॉलिटिक्स के साथ जोड़ना, ये बहुत संगीन मुद्दा है। दो बातें पहले जाननी बहुत जरूरी है। इंडियन आर्मी दुनिया की सबसे बड़ी अपॉलिटिकल आर्मी है। दूसरी बात कि इंडियन आर्मी ने कभी भी पॉलिटिक्स में रुचि नहीं दिखाई और पॉलिटिक्स में कभी भी हस्तक्षेप नहीं किया। अब ये क्या फेक न्यूज है या नहीं है, ये मैं नहीं जानता। किसने इसको शुरू किया ये मैं नहीं जानता, लेकिन मैं एक बात बड़ी साफ करना चाहता हूं कि प्रेसिडेंट गवर्नमेंट ने डायरेक्ट पॉलिटिसाइजेशन तो फौज का नहीं किया है। देयर इज नो डायरेक्ट इंटरवेंशन टू पॉलिटिसाइज द आर्मी। लेकिन ये मैं जरूर कहूंगा कि जो भी आर्मी ने अच्छा काम किया उसका सरताज जो है वो सरकार ने पूरा अपने सर पे लेके कई चीजों का श्रेय पूरा अपने ऊपर ले लिया। जैसे कि सर्जिकल स्ट्राइक बहुत अच्छा काम हुआ, सर्जिकल स्ट्राइक बहुत अच्छा ऑपरेशन हुआ। पहले जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई बहुत अच्छा ऑपरेशन हुआ, बालाकोट बहुत अच्छा ऑपरेशन हुआ। लेकिन समय से बार बार करके सर्जिकल स्ट्राइक को एक मजाक बना लिया। यूपी के इलेक्शन भी सर्जिकल स्ट्राइक, जीएसटी भी सर्जिकल स्ट्राइक, डीमोनेटाइजेशन भी सर्जिकल स्ट्राइक, हर चीज सर्जिकल स्ट्राइक हो गई। एक सर्जिकल स्ट्राइक जो कि इतना संगीन सब्जेक्ट है, इतना संगीन ऑपरेशन है, उसको एक मजाक बना लिया अर्नब। ये मेरा एक दुख इसी बात का है कि सरकार ने पॉलिटिसाइजेशन डायरेक्ट बीजेपी के ऊपर एक अलग से स्ट्राइक कर दी है। एक मिनट प्लीज लेट मी कंप्लीट, काइंडली लेट मी कंप्लीट जनरल साहब प्लीज। लेकिन जो भी फौज ने काम किया है उसका पॉलिटिकल एडवांटेज जरूर सरकार ने उठाया है। ओके, मैं जा रहा हूं। अच्छा, एक मिनट, मैं इस डिबेट पर वापस आ रहा हूं, मगर एक छोटा मैं ब्रेक लेने के बाद, क्योंकि अभी मैं वापस जा रहा हूं अमेठी। नहीं ब्रेक नहीं होगा। और आप ज्यादा ये है ना दुष्यंत नागर हंसने की कोशिश मत कीजिए, अपने अंतरात्मा को पूछिए। अब एक मिनट पहले मैं इनको बोल दूं। एक मिनट, मैं वापस जा रहा हूं, मैं उस स्टूडियो में बात कर रहा हूं, मैं 1 मिनट आ रहा हूं वहां पे। मैं इनको कह रहा हूं, दुष्यंत को, अगर वो स्टूडियो में जाए प्लीज। जनरल जैनी की बात सुनी आपने? हंसिए मत, अपने अंतरात्मा को पूछिए कि कैसे कांग्रेस पार्टी को कैसे सेना के खिलाफ षड्यंत्र किया, उसके बारे में बताऊंगा। पूरे देश से माफी मांगिए आप। मैं स्मृति के पास जा रहा हूं। स्मृति ईरानी से बात कर रहा हूं, आपसे नहीं। स्मृति ईरानी से बात कर रहा हूं। स्मृति ईरानी आपके ऊपर गाने ईरानी अमेठी कांग्रेस आपके ऊपर हंस रही है इसमें। अच्छी बात है। मुझे लगता है नामदारों का शौक होता है कामदारों पर हंसना, ये उनका संस्कार है। हमारा संस्कार है कि लोकतंत्र में, उत्सव में हम जब वोटर को देवता मानते हैं, भगवान मानते हैं, तो एक एक वोटर के घर जाएं और उनसे विनम्रता पूर्वक उनका आशीर्वाद मांगे। वैसे एक बात तो ये भी सच है कि एक को मैंने भगाना सिखा दिया, एक को गाना सिखा दिया। एक को भगाना, एक को गाना। आपके साथ यहाँ के वरिष्ठ छोटे बच्चे हैं, लेकिन राहुल गांधी, जब मैंने पूछा, जब यहाँ पे हेलीकॉप्टर से आते हैं तो लोग हेलीकॉप्टर देखने जरूर जाते हैं, लेकिन यहाँ के लोगों की जरूरतें या फिर यहाँ के लोगों के इश्यूज, इसीलिए मुझ पर लांछन लगाया जाता है, मुझे अपमानित किया जाता है, अभद्र टिप्पणियां की जाती हैं, ताकि मैं इतना ही कहूंगी कि वो बनाएं, उनको वो मुबारक। मैं चाहती हूं कि मुद्दों पर बात हो अमेठी में, और अमेठी में मुद्दा क्या है? लापता सांसद सबसे बड़ा मुद्दा है। अमेठी में मुद्दा क्या है कि सांसद सुख दुख में दिखाई नहीं देता। अमेठी में मुद्दा क्या है कि 15 साल बाद भी सांसद ने इतनी जहमत नहीं उठाई कि नामांकन भरने के बाद कम से कम गांव-गांव घूम ले। तो इतना वो अमेठी का अपमान करते हैं। आज अमेठी का आक्रोश पोलिंग बूथ पर आकर उमड़ रहा है। निश्चित रूप से उन्होंने अकलमंदी की है दूसरी जगह से पर्चा भर के, क्योंकि अमेठी से उनकी हार निश्चित है। तो ये थी स्मृति ईरानी। अमेठी से राहुल गांधी की हार निश्चित है बोल रही हैं और कह रही हैं जितना ज्यादा उनके ऊपर निजी अटैक किया जाएगा उतना ज्यादा जोश भरेगा स्मृति ईरानी पे। देखिए ये सभी लोग युवा हैं, जवान हैं, वृद्ध हैं, यहाँ पे मौजूद हैं, और स्मृति ईरानी ने जैसे कहा जितनी बार आप उनके ऊपर सवाल खड़ा करेंगे उतनी बार स्मृति ईरानी आएंगी, हारेंगी नहीं। और राहुल गांधी हम दोनों यहाँ पे हैं। स्मृति ईरानी ने जैसे अभी कहा अगर को एक बार राहुल गांधी, दुष्यंत नागर को पूछना चाहूंगा, कितनी महान है
इस भीड़ का पूरा अवलोकन करा दीजिए। ऐश्वर्या अभिषेक आपके पास वापस आता हूं मैं। भीड़ दिखवाइए ना। आप मंत्री महोदया का हम सम्मान करते हैं, आप उनका गुणगान कर रहे हैं, करिए। आपको टेंशन क्यों हो रहा है? भीड़ का दर्शन हम करना चाहते हैं। आपको टेंशन क्यों हो रहा है? कितना भयंकर भीड़ है। आपको टेंशन क्यों हो रहा है? जब आप एक राजनीतिक आपको टेंशन क्यों हो रहा है? शब्द का प्रयोग आपके नोएडा में तो भीड़ नहीं हो रही ना कांग्रेस पार्टी के लिए। करोड़ लोगों को कष्ट होता है। भारत के 136 करोड़ लोगों के दिल पर आप प्रहार करते हैं, चोट करते हैं। जब एक राजनीतिक दल के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, चंद भक्तों को तो जिन लोगों ने अपनी शहादत दी इस कांग्रेस पार्टी के लिए, इस देश के लिए, इस मुल्क को आजाद कराया, वो स्वर्ग में बैठे हुए लोगों को दुख पहुंचता होगा। नलिन, आपको माफी मांगनी चाहिए अर्नब। मैं विनम्रता से आपसे अनुरोध कर रहा हूं, एक भारतीय होने के नाते, कि आप इस शब्द के लिए माफी चाहूंगा। अर्नब जी, अर्नब जी, बड़ी अद्भुत बात है कि कांग्रेस के नलिन कोहली डिबेट पर है, करते हैं, आप माफी नहीं हमेशा ऐसी बात करते हैं कि हमेशा ऐसी बात करते हैं। अर्नब जी, मैं कुछ कह रहा हूं कि आप देखिए, कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी के समर्थक जब डिबेट में बैठते हैं ऐसे बात करते हैं जैसे कांग्रेस पार्टी ने भारत के ऊपर में बहुत ज्यादा एक सॉर्ट ऑफ फेवर किया कि हम लगे थे भारत के स्वतंत्र होने में। अरे भारत स्वतंत्र हुआ क्योंकि लाखों लोग लगे, वो हिंदू थे, मुसलमान थे, हर धर्म से थे। आपको मैंने टोका नहीं दुष्यंत जी। देखिए दुष्यंत जी, आप बीच में टोकेंगे तो इसका मतलब आपके शब्दों में कोई वजन नहीं है, आपके वजन में, आपके शब्दों में वजन नहीं, इसलिए आप मुझे टोक रहे हैं। मैंने आपकी बात सुनी, मैं जो बात कर रहा हूँ आप अपनी बात अपने याद रखिए, मैं अपनी बात रखता हूँ। अर्नब जी, ये देखिए, कोई डंकी की चोट नहीं, बदतमीजी कर रहे हैं, डंकी की चोट का नाम ले रहे हैं। ऐसा देखिए, बदतमीजी को डंकी का चोट क्या होता है? अभद्र हो जाना, किसी को बीच में टोकना, कोई आदमी बोल रहा है उनकी बात नहीं सुनना, ऐसे व्यक्ति में डंके की चोट अपने आप को सर्टिफिकेट भी देना, ऐसे थोड़ी ना होता है। बात कर रहे हैं आप शांति से मेरी बात सुनिए, मैंने आपकी भाषा का प्रयोग करना, आप मेरी बात को मत पसंद करिए, मुझे मुझे आशा नहीं थी। सिंपल बात है, ये क्या हो गया? लोजिया भाई, अभद्र भाषा, आप बीच में सिंपल बात है, सिंपल बात ये है। रतन शारदा, एक मिनट, रतन शारदा, रतन शारदा, सिंपल बात यह है। अरे रुकिए, मैं माफी नहीं मांगूंगा। मैं अगर कोई बेशर्मी की काम करे तो मैं उसको बेशर्म नहीं कहूंगा, तो क्या कहूंगा? आपको प्रॉब्लम क्या है? अरे बेशर्म का काम उन्होंने किया है, जिन्होंने लोगों से झूठे वादे किए, उनको भी एक बार अगर कोई बेशर्मी की काम करे तो उसको बेशर्म भी कहा जाएगा। और क्या? 15 लाख रुपया खाते में आया। रतन शारदा, अपनी डिबेट पर है, बोल रहे हैं कुछ सोच। अरे रुकिए, रतन शारदा, आप एक दुष्यंत एक मिनट रुकिए, दिनेश को लाइए टीवी पर। मैं सिर्फ सिंपल बात कह रहा हूं, अगर आपको आवाज आ रही है रतन शारदा तो नहीं, रतन शारदा को शायद आवाज नहीं आ रही, तो नलिन कोहली को रखिए ऑन एयर ताकि डिबेट चला रहे। क्लियरली उनको आवाज नहीं आ रही, इसलिए वो फोन पे बात कर रहे हैं। तो रूलिंग पार्टी के प्रवक्ता हैं, क्यों नहीं करेंगे? बुरा लगा कि मैंने बेशरम कहा। मैं दिनेश जी आपसे पूछूंगा, जो राजनीतिक दल, सवाल पूछ लीजिए, जो राजनीतिक दल कहे कि आर्मी के सारे अधिकार निकाल दो, बाहर कर दो, खत्म कर दो, उनको बेशरम नहीं किया कहा जाए तो और क्या कहा जाएगा? अगर आप कहे सारे जितने अफसर हैं उनको आप अंदर कर दो और जितनी पुलिस है उनको बाहर लाओ, सेना को बाहर कर दो, और जो लोग सेना का मनोबल के खिलाफ काम करते हैं उनको बेशर्म नहीं कहा जाएगा, तो क्या कहा जाएगा? अर्नब, ये आपकी अपनी बेशर्म लोग, ये आपकी अपनी सोच है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ये आपकी अपनी एक सोच है, जो आप जाहिर कर रहे हो। राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी, अरे आपकी अपनी सोच है। आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि देश के सारे सेना के सब लोग चिट्ठी लिख रहे हैं। क्या आपने गिनती की है कितने सेना के लोगों ने समर्थन किया है? क्या आपने गिनती की है कितने सेना के लोगों ने समर्थन किया है? सरकार अगर एक अफसर ने भी लिखा है तो जायज है। आप क्यों सेना के मनोबल के खिलाफ खड़े हुए हैं? आपको क्या प्रॉब्लम है? आप लोग हमेशा षड्यंत्र क्यों करते हैं? बीजेपी राजनीति करती है, फिर भी आर्मी के ऊपर, पुलवामा के शहीदों के ऊपर राजनीति कर रही है बीजेपी। ये इतनी गिर गई है, मैं कहता हूं एक अफसर ने भी लिखा है तो आप कमाल है, इसमें राजनीति क्या है? आपको दुख नहीं हुआ कि हमारे 40 से ऊपर शहीद हुए जवान? आप कांग्रेस को मतलब आपको दुख नहीं हुआ? आप बीजेपी को और आपको शर्म आनी चाहिए कि भारत सरकार ने उनके लिए और देश को मजबूत करने के लिए राजनीति कर रहे हैं, उसके लिए आज तक कोई काम नहीं कर पाए जो उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में कहा था। पुलवामा में 40 जवान शहीद हुए, शर्म लगना चाहिए। शर्म की बात है।
नलिन कोहली। अर्नब, आप इतने जिम्मेदार प्रवक्ता हैं, मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। जिस क्या हो गया अर्नब जी, देश को आजाद अर्नब जी, क्या मैं कहूं कांग्रेस पार्टी, देखिए पहले दुष्यंत जी, अब दिनेश जी, हर व्यक्ति किसी को बोलने नहीं दे रहा है अर्नब जी। इनके माइक को डाउन करना पड़ेगा आपको सर, और इनके पार्टियों का इनके माइक आपको डाउन करना पड़ेगा। ये सोचकर कि इसके ऊपर अगर टिप्पणी होगी तो होने दो, इलेक्शन कमीशन यही कहेगा कि भाई सोच समझ के शब्द का इस्तेमाल करें। जनरल जैनी, मैं आपसे बिल्कुल एग्री करता हूं। इंडियन आर्मी जो है वो इंडियन आर्मी है, दिखाया बीजेपी को। ये सिर्फ इंडियन आर्मी जो है वो किसी पार्टी की टट्टू या किसी पार्टी की पिट्ठू नहीं है, ये देश की फौज है। यस, एब्सोल्युटली। इसके ऊपर राजनीति करना पाप होगा। बिल्कुल सलूट, बिल्कुल ये देश की सेना है, न कि नरेंद्र मोदी की। योगी जी ने कहा ये बात कि नहीं, ये नरेंद्र मोदी की सेना है, इनके ऊपर एक्शन होना चाहिए। और मैं तो कहता हूं देश। अरे जैनी जी बुरा मत मानिए, जैनी जी बुरा मत मानिए, मगर आप बहुत एक तरफा बात कर रहे हैं। सुनिए मेरी बात, सुनिए जैनी जी बहुत एक तरफा बात करते हैं। नहीं, मैं एकदम नहीं, अर्नब क्यों नहीं कहते? देखिए यही कांग्रेस पार्टी। एक मिनट रुकिए, मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए जैनी जी, आपको मेरी बात सुननी होगी। उसके बाद आज कितने सेना के कितने जवान हैं, कितने अफसर है कश्मीर में? यही कांग्रेस पर राजनीतिकरण क्या होता है मैं कहता हूं आपको। होंगे राजनीतिकरण तब होता है जब यही राजनेता कहते हैं कि चलो बलिदान कर दो, अपने जितने अधिकार है बलिदान कर दो, क्योंकि हमको राजनीति करनी है। आपके जितने अधिकार है अफ्स्पा के अंदर उनका बलिदान कर दो, उनको छोड़ दो, क्योंकि हमें राजनीति करनी है। हम चाहते हैं अपने हथियार फेंक दो, और वहां पे कोई आतंकवादी आप पे अटैक करे तो चुपचाप सहते रहो। और वही लोग आज राजनीतिकरण की बात करते हैं। आपने मेघालय में बताया था, आपने अरुणाचल में बताया था, और बेनकाब कर दूंगा आपको मैं। आप झूठ बोल रहे हो। अभी आप क्या बात कर रहे हैं? माफी मांगी। भूल गए हम। सुनिए, आप झूठे हैं, आप झूठे हैं, आप झूठे हैं। हर चीज का राजनीतिकरण आप करते हैं, सबसे ज्यादा आप करते हैं। मेरे जहां तक माफी आप मांगिए, माफी मांगिए, माफी आप मांगिए। किसी ने भी नहीं कहा है माफी मांगिए आप। ये जरूर कहा है कि आर्म फोर्सेस पावर एक्ट को आफ्स्पा को हम मॉडिफाई करेंगे। यस, आफ्स्पा को हम ये नहीं कहता हटा देंगे। जो बहुत त्रुटियां अगर है तो उसमें ये डिमांड तो हर एक पार्टी ने की थी। वॉल्यूम सुनाई नहीं दे रहा है कोई। शर्म की बात है अर्नब आपके लिए, सुनाई नहीं दे रहा है। आपको देश से माफी मांगनी चाहिए अर्नब। किसी के अधिकार हटाने की बात आप इतनी पुरानी पार्टी को बेइज्जत कर रहे हैं। जरूर करी है कि आफ्स्पा को हम शुद्धि करेंगे। आफ्स्पा को तो हम थोड़ा आप क्या बात कर रहे हैं दिनेश जी? बेकार की बात कर रहे हैं। बिना रिसर्च के मेरे साथ डिबेट मत कीजिए। मेरा ज्ञान है, बिना रिसर्च के मेरे साथ डिबेट मत कीजिए। आपकी कैसी हिम्मत हुई बिना रिसर्च के मेरे साथ डिबेट करने के लिए? 125 साल पुरानी बिना रिसर्च के मेरे साथ डिबेट करेंगे? आजाद कराया, आप उसको बेशर्म बिना रिसर्च के मेरे साथ डिबेट करेंगे? बताइए, आपको माफी मांगनी चाहिए। जहां आज फौजियों की चिता पे आप वोट मांग रहे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। किसी ने भी आफ्स्पा को बिल्कुल रद्द करने की। अरे रुकिए, आप फौजियों के खिलाफ है, सेना के खिलाफ है आप। ये जरूर बात हुई है कि आफ्स्पा को हम आप लोग झूठे हैं। आपको मैं बताता हूँ, एक मिनट, कौन बोल रहे हैं वहाँ पे? अजय वर्मा है ना? अजय वर्मा बोल रहे हैं, कौन बोल रहे हैं वहाँ पे? अजय वर्मा, आपको बोलने की इतनी इंटरेस्ट है, आपको बोलने की इतनी इंटरेस्ट है तो मेरे सवाल का जवाब दीजिए। चिल्लाना एक बात होता है, सवाल का जवाब देना दूसरी बात होती है। एक मिनट जैनी जी, रुकिए। इस तरफ रतन शारदा, एक तरफ अजय वर्मा। एक मिनट, अजय वर्मा है ना आपका नाम? रुकिए अजय वर्मा, मेरी बात सुनिए। अजय वर्मा एक मिनट, रतन शारदा, अजय वर्मा एक मिनट, रुकिए। अरे रुकिए एक मिनट, रुकिए, मेरी बात सुनिए प्लीज। पोल बैक बढ़ाइए, नहीं तो सुनाई नहीं देगा इनको। ये सुनेंगे नहीं मेरी बात। सुनिए, मेरा सवाल का जवाब दीजिए। छोड़ने वाला नहीं हूं मैं आप लोगों को, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। आप लोगों को बेनकाब करके रखूंगा आज। बीजेपी आपको मैं बेनकाब करके रखूंगा आज। वर्मा जी मेरी बात सुनिए, कांग्रेस को बहुत चापलूसी करने की इंटरेस्ट है ना आपको, तो मेरी बात सुनिए। मुझे इतना पता है कि कांग्रेस पार्टी के नेता ने कहा था, हर चापलूस दूसरे को। एक मिनट, मैं राष्ट्र के साथ हूं, आपके साथ नहीं हूं। आप राष्ट्र के खिलाफ हैं। आप हमारा एक शब्द सुन लीजिए। नहीं, आप पहले मेरी बात सुनिए।
आप पहले मेरी बात सुनिए, आप पहले मेरी बात सुनिए। अरे रुकिए, मेरी बात के नाम दर्ज है। मैं सिंपल बात पूछ रहा हूँ, उसके बाद बोलिए आप। आपको जल्दी क्या है बोलने की? मैं पहले पूछ लेता हूँ। जितने हमारे दर्शक अभी देख रहे हैं उनको मैं पूछना चाहूंगा, अगर आप चुप रहेंगे तो। सबको हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई को साथ रहने का अधिकार और स्वतंत्रता प्रदान करता है, और आप और आपका चैनल ये स्वतंत्रता प्रदान नहीं करता। अर्नब ये स्वतंत्रता प्रदान नहीं करते। इसका जवाब दे दीजिए, क्यों नहीं करते आप ये काम? अरे कमाल है, मतलब आप अर्नब गोस्वामी दो बातें आपको कहूंगा, उसके बाद आप उसके होती है भाई। मेरी बात का तो जवाब दे दीजिए। मैं जो पूछ रहा हूं ये गलत लिखा है क्या इंडिया गेट पर? अरे आप चैनल खोल लीजिए और 50 सवाल पूछिए, किसने रोका है आपको? अब चैनल के ऊपर मैं प्रश्न, आपको इतना ही प्रश्न पूछने की आदत है तो चैनल खोल लीजिए, किसने रोका है? ये क्वेश्चन लेकिन हर चीज की सीमा होती है। और अगर क्वेश्चन पूछेंगे तो बेईमानी है। ये चश्मा बदल दीजिए, चश्मा, ये चश्मा, मतलब ये भी एक अद्भुत बात है। तो आप टीवी डिबेट में क्यों आए? डिबेट में तो एंकर ही क्वेश्चन पूछता है। और मुझे एक मतलब आपको समझाना पड़ेगा कि टीवी डिबेट में लोग आते हैं क्योंकि एंकर सवाल पूछता है। कौन है यार, कि कहां से? सुनिए अजय जी, डिबेट में आए क्यों? अजय जी, डिबेट अपनी करानी है तो अजय जी मेरी बात सुनिए। ये कांग्रेस पार्टी ऐसी पार्टी है, सुनिए अजय जी सुनिए, ये कांग्रेस पार्टी ऐसी पार्टी है, इन्होंने इतना झूठ बोला है सैनिकों के बारे में, इतने झूठे शब्द बोले हैं सैनिकों के बारे में, इतनी गद्दारी की है सेना के साथ, ऐसा काम किया है उन्होंने। अगर मैं एक एक करके लिस्ट बना के आपको सुनाऊं तो आपके कान पक जाएंगे। मैं 3 बातें बोलूंगा। पहली बात तो ये है, पहली बात ये है, अरे जैनी जी आप भी जो ब्लाइंड सपोर्ट कर रहे हैं कांग्रेस का, उसको करने के पहले आप सोच लीजिए। जैनी जी आप ब्लाइंड सपोर्ट कांग्रेस को करने के पहले सोच लीजिए कांग्रेस पार्टी ने सेना के साथ क्या किया। आईएसआई भी चाहती है कि मोदी की सरकार जीते और बीजेपी जीते। आईएसआई भी चाहती है। तो क्या कनेक्शन है मोदी जी और आईएसआई का? क्या कनेक्शन है इमरान खान का? वो दुश्मन देश है और दुश्मन देश पर आप प्रेम पत्र लिखते हैं उसके देश के ऊपर। क्यों लिखते हैं? जब आपके 60 सैनिक मारे गए, 45 सैनिक मारे गए पुलवामा में, पूरी पे हमला होता है। आप अपनी प्रधानमंत्री दुश्मन देश के होने के नाते नाराजगी भी तो दर्ज कर सकते हैं, लेटर भेज भी तो नहीं सकते, चुप भी तो रह सकते हैं। फिर प्रेम पत्र क्यों लिख रहे हैं, लव लेटर क्यों लिख रहे हैं? जवाब देना पड़ेगा। ये 130 करोड़ में अंधभक्तों को छोड़कर बाकी लोग पूछना चाहते हैं, क्योंकि अंधभक्तों को अजय वर्मा आपका भाषण खत्म हो गया। मेरी बात जस्ट कम टू मी। पहले तो मैं आज अपने प्रोग्राम पर मैं बोल रहा हूँ, आप लोग रुकिए प्लीज, मैं डायरेक्टली बोलना चाहता हूँ। पहले जैनी जी जरा रुक जाइए, मैं पिछले बहुत देर से चुपचाप सुन रहा हूँ। दिनेश जी प्लीज आप रुकिए 2 मिनट, उसके बाद पहले मैं डायरेक्टली बात करना चाहता हूँ अपने दर्शकों के साथ। पहली बात यह है कोई देशद्रोह करे तो उसको देशद्रोही कहना क्या गलत है? मुझे नहीं लगता। कोई बेशर्मी करे तो उसको बेशरम बोलना क्या गलत बात है? मुझे नहीं लगता। कोई झूठ बोले तो उसको झूठा बोलना क्या गलत बात है? तो मुझे नहीं लगता। इधर अजय वर्मा जी बहुत सवाल पूछ रहे हैं, मैं आपको ये कहना चाहता हूं, कष्ट दूंगा, सवाल मैं पूछूंगा, जवाब आप देंगे। आप इधर प्रोग्राम पर जवाब देने के लिए आए, सवाल पूछने के लिए नहीं। एक एक सवाल पूछूंगा। और जैन जी आपको मैं बहुत आपका रिस्पेक्ट करता हूं, इज्जत करता हूं, मगर आपको मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि सेना के साथ जैसा दुर्व्यवहार कांग्रेस पार्टी ने किया है उसके बाद आप ऐसा ना करें कि उनको ब्लाइंड सपोर्ट करें, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने जितना बुरा किया है सेना तक का आज तक किसी कोई राष्ट्रीय पार्टी ने नहीं किया है। इस देश में अगर किसी ने, मैं बोलने को शर्म आती है, मगर जैनी जी ये भूल न जाए, जैनी जी बिल्कुल न्यूट्रल बोलता हूं। नहीं अर्नब, ये आप गलत बोल रहे हैं, माफ करिएगा। आपके चैनल पे मैं दर्जनों बार आ चुका हूं और सटीक और बिल्कुल न्यूट्रल बोलता हूं। मैं किसी पार्टी का रुख नहीं लेता, मैं किसी पार्टी का टट्टू या किसी पार्टी का। अगर आप न्यूट्रल बोलते हैं तो आपसे मेरा सवाल है, मैं अपने दिल से अगर न्यूट्रल बोलते हैं तो आपसे मेरा एक सवाल है जी। अगर न्यूट्रल बोलते हैं तो आपसे एक सवाल है, और बाकी कांग्रेस समर्थक 2 मिनट रुके प्लीज। बोलिए। ये बताइए जैनी जी, क्योंकि मुझे बुरा लगता है कि ये कांग्रेस के समर्थक दुष्यंत नागर जैसे लोग हाथी ताली बजा रहे हैं, आप जब बोल रहे हैं उनको मजा आ रहा है,
उनको ये कोशिश कर रहे हैं ये दिखाने की आप कांग्रेस का समर्थन कर रहे हैं। जब ऐसे ताली बजाते हैं तो पूरा देश देखता है, उसे कोई नहीं देखता, उसे कोई नहीं कहता। और दुष्यंत नागर जैसे अरे ताली बजाने से कुछ नहीं होता, ताली बजाने से कुछ नहीं होता, ताली बजाने वाली बात होती है। आप कोशिश मत कीजिए जैनी जी को अपनी तरफ लेने की, ठीक है? ताली मैं भी बजा दूंगा। जैनी जी, जैनी जी, जैनी जी, अब देखता हूँ ये ताली बजाते हैं कि ये तीनों। अब देखिए जैनी जी, जैनी जी, अभी गौरव भी आ गए मेरे साथ, अब गौरव भी आ गए मेरे साथ। मैं अकेला नहीं हूं इस प्रोग्राम पर। ये कोशिश हो रही कांग्रेस समर्थकों की, गौरव, कि हमें अकेला करें। अरे राजनीति की बात नहीं करें, मेरा दोस्त और भाई गौरव आर्या आ चुका है। सुनिए गौरव, जरा इनको थोड़ी सीधी बात करते हैं इन लोगों के साथ। ये होता है ना तक वाले चैनल पे जाके टेढ़ी बात करते हैं, हम आज सीधी बात करते हैं इनके साथ। तो बता दो गौरव आर्या इनको, ये कांग्रेस समर्थकों को गालियां नहीं देता कि कौन सी पार्टी है वो, कौन सी पार्टी है, कौन सी पार्टी है जिन्होंने कहा कि सेनाध्यक्ष तख्ता पलट करना चाहते हैं, झूठ बोला था वीके सिंह के खिलाफ, भूल गए क्या? पूछता है भारत, झूठ बोलते हो तख्ता पलटी के बारे में और आज आके बोलते हो अब सेना के बारे में हमें चिंता है। एक अखबार ने लिखा था, बोलिए आज गौरव, बोलिए, गलत बोल रहा हूं मैं सर? आप किसी राजनीतिक कोई अखबार नहीं, गौरव छोड़ो मत इनको। गौरव ये अखबार के बारे में बात करते हैं, अखबार की बात छोड़ो। आपने राजनीतिकरण की थी उस समय, की थी आपने कि नहीं की थी? बताइए इनको। दुष्यंत इनको नहीं, ये मेरे से दूर बैठे मगर छोड़ो मत इनको, इनको छोड़िए मत ये दुष्यंत नागर को। ये दुष्यंत नागर सोच रहे हैं कि मेरा सवाल का जवाब दिए बिना निकल जाएंगे। एक मिनट, मैं एक बात बताता हूँ अर्नब सर, एक मिनट। मेरा नाम गौरव है, मैं बात कर लूँ जनाब? मैं बोलूँ कांग्रेस ने सर, मैं बोल लूं सर? एक मिनट को आगे करके दिया। चलिए आप बोलिए सर, आप बोलिए सर, आप बोलिए। मैं अपनी बात तो पूरी करूं गौरव जी, कोई बात नहीं। अगर मैं कंटिन्यू अर्नब, अब मैं बोलना चाहता हूं जो अर्नब, जो दुष्यंत नागर जी ने बोला अखबार में आया था, बिल्कुल बात ठीक है। ये अखबार में आया था और जर्नलिस्ट ने लिखा था। अर्नब एक और बात कहना चाहता हूं, एक आर्मी का पार्ट था जिसका नाम था टेक्निकल सपोर्ट डिवीजन। कम लोग जानते हैं, न्यूज़पेपर में काफ़ी उछाला गया लेकिन कम लोग इसके ऊपर जानते हैं। और टेक्निकल सपोर्ट डिवीजन ने इंपोर्ट करी थी कुछ ऐसी इक्विपमेंट जिससे कि पाकिस्तान के खिलाफ वो कार्रवाई कर रही थी और पाकिस्तान के अंदर से जो अटैक होने वाले थे उस जमाने में आर्मी ने रोके भी थे। बहुत सराहनीय काम करा था। जनरल वीके सिंह चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ थे और कर्नल हनी बख्शी उसके हेड थे टेक्निकल सपोर्ट डिवीजन के। उस समय टेक्निकल सपोर्ट डिवीजन को क्लोज कर दिया गया था। ये न्यूज़पेपर में, ये मैं नहीं बोल रहा, न्यूज़पेपर में आ रखा है और जिनके पास स्मार्टफोन है खुद देख सकते हैं। इतनी बात है। पर दुष्यंत नागर जी जो कह रहे हैं कि अखबार में आया था, बिल्कुल बात ठीक है, उस जर्नलिस्ट ने अखबार में लिखा था लेकिन टेक्निकल सपोर्ट डिवीजन को क्लोज करा था अर्नब, ये भी अखबार में आ चुका है। ये दिस इज अ वैलिडेटेड फैक्ट। जिस डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने आज तक भारत की तरफ, डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने, गौरव जी मेरा आपसे बड़ी विनम्रता पूर्वक सवाल है, एक मिनट रुक जाइए। उस देश की जनता को पाकिस्तान का डर दिखा के वोट मांग रहे हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह की हिम्मत आज तक नहीं हुई कि हमारी आंखों में आंखें डाल के बात करते। अरे आप एक दूसरे, दो लोग बोले, दो लोग क्यों बोल रहे हैं? एक आदमी बोले, डॉक्टर मनमोहन सिंह बोले, दो लोग क्यों अटैक कर रहे हैं? एक आदमी क्या गौरव आर्या को हैंडल नहीं कर पाते? तीन लोग डिबेट करोगे गौरव आर्या के साथ? गौरव आर्या जी से मेरा सवाल है, पूछता है भारत, माउंटेन स्ट्राइक कोर बनाने का फैसला डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने किया था, कहां है वो माउंटेन स्ट्राइक कोर? क्या हुआ उस माउंटेन स्ट्राइक कोर को बनाने के लिए जिस धन का आवंटन हुआ था? कृपया कुछ भी मैं बताता हूं अर्नब, ये जो माउंटेन स्ट्राइक कोर की बात कर रहे हैं, हाँ, मनमोहन सिंह कुछ भी बोलते हैं, ये दुष्यंत नागर। नहीं, मैं पूरी बात तो सुन लीजिए। हाँ, ये क्या हुआ बीच में अर्नब कि माउंटेन स्ट्राइक कोर का, ये आर्मी कमांडर्स और चीफ की कॉन्फ्रेंसेस होती हैं हर साल और हर साल प्रायोरिटाइज करे जाते हैं एक्सपेंसेस की हमें क्या करना है। फॉर एग्जांपल एक उदाहरण दे रहा हूं जिसका माउंटेन स्ट्राइक कोर से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जैसे कि इस बार या पिछली बार इन्होंने ये डिसाइड करा कि हमें अपाची हेलीकॉप्टर गनशिप्स चाहिए, राइट? तो कई बार ऐसी चीजें होती हैं, आप प्लान करते हैं लेकिन आपके पास लिमिटेड बजट होता है और ये जो भी चीज करते हैं, देखिए अगर मनमोहन सिंह जी ने अप्रूव करा माउंटेन स्ट्राइक कोर करा, ये बात सच है, लेकिन ये माउंटेन स्ट्राइक कोर क्या होता है मनमोहन सिंह जी को नहीं पता। ये तो इंडियन आर्मी ने बताया होगा कि सर इस वक्त हमें माउंटेन स्ट्राइक कोर चाहिए, तो उन्होंने बोला हाँ मैं अप्रूव करता हूं, अब माउंटेन स्ट्राइक कोर खड़ी करिए। लेकिन बाद में आर्मी ने बोला कि सर हमें या कुछ XYZ और एक्सपेंडिचर करने चाहिए, तो इस वक्त माउंटेन स्ट्राइक कोर बैक बर्नर पे है। उसके ऊपर गौरव एक मिनट इनको एक्सपोज करने दीजिए।
इनको एक्सपोज करने दीजिए। शुभ्रांशु बहुत चुप है आज, क्योंकि उनको शुभ्रांशु को पता है एक्सपोज हो गई। अरे रुकिए, एक्सपोज करता हूं आपको। एक्सपोज हो गई मेरे शुभ्रांशु ये बताओ, 50,000 करोड़ धन का आवंटन किया था। अरे रुकिए, कांग्रेस पार्टी ने कहा कि मनमोहन जी ने, अरे रुकिए एक मिनट बाद, कांग्रेस पार्टी ने कहा, आप कहते हैं राजनीतिकरण के बारे में, अगर आपका पर्दाफाश कर दूं राजनीतिकरण के बारे में कुछ बोल नहीं पाएंगे, इसलिए मैं शुभ्रांशु से पूछता हूं। भाजपा का करा बैठोगे। कांग्रेस पार्टी ने कहा मोदी जी ने एक बार सर्जिकल स्ट्राइक की, हमने तीन बार सर्जिकल स्ट्राइक्स की, हमने तीन बार सर्जिकल स्ट्राइक्स की। उन्होंने कहा, अजय वर्मा जी एक मिनट रुकिए, अजय वर्मा रुकिए, आपका सफाया कर देता हूं मैं, एक मिनट रुकिए। उन्होंने कहा अजय वर्मा जी कि मनमोहन जी ने तीन बार सर्जिकल स्ट्राइक्स की। उसके बाद जब आरटीआई में किसी ने सवाल उठाया तो उसके बाद पता चला कि 2016 के पहले कोई सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुई है। तो दो झूठ एक साथ। एक झूठ तो यह है संवैधानिक पद पर बैठे हुए प्रधानमंत्री की अगर डिग्री के बारे में पूछ लिया जाता है तो आरटीआई जवाब नहीं देती है, उस पर रोक लगा दिया जाता है। जनरल जैनी ने खुद टीवी पे बोला है कि मैंने 2 बार सर्जिकल स्ट्राइक की है। आप पूछिए जैनी जी, क्या जनरल जैनी ने नहीं की सर्जिकल स्ट्राइक? जनरल जैनी अभी यहाँ पे मौजूद है, आप लाइव हो जाए। हेलो, अरे भाई आरटीआई की रिप्लाई है, क्या बात कर रहे हैं? 2 बार में सीमा पार करके गए, उतार काट के कुछ भी पाकिस्तानियों को मारा है। अर्नब देखिए, हमें चीजों को गलत नहीं प्रोजेक्ट करना चाहिए, प्लीज। देखिए, ऐसा नहीं है कि पहले सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुई है, सर्जिकल स्ट्राइक हुई है। बर्मा में 6th गैंग के अगेंस्ट सर्जिकल स्ट्राइक हुई है, पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक हुई है। मैंने एज ए बटालियन कमांडर खुद सर्जिकल स्ट्राइक की है। आज मैं पहली बार टीवी पे बोल रहा हूं, हमने सर्जिकल स्ट्राइक की है, लेकिन सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में ना कोई बोलता था, ना कोई डीगा मारता था, ना कोई इजाजत लेता था, ना कोई टीवी पे आता था। जनरल जैनी को सल्यूट मार के उनको ले आते थे। की बात बोल रहा है, इसलिए ये कहना गलत होगा। हेलो, नहीं, आप समझने की कोशिश कीजिए। गलत होगा ये एक मिनट जैनी जी, एक मिनट जैनी जी सुनिए। अगर नहीं जैनी जी, आपको मैं कह रहा हूं, आपने अगर सर्जिकल स्ट्राइक्स की है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, आप जरूर आपने की होगी, मगर सच बात तो यह है जनरल जैनी जी, जरूर आपने की होगी। मुझे नहीं पता कितने बार आप पाकिस्तान में आके सर्जिकल स्ट्राइक आपने की है। खातिर बखान नहीं होता था, ये बीजेपी कर रही है। आज तक कभी इस पर राजनीति नहीं होती थी। जैनी जी देखिए लेवल पे। अरे दिनेश जी एक मिनट, अगर जैनी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक्स की है, आप एक्सपोज हो रहे हो, आपकी आवाज धीरे होती जा रही है, सर्जिकल स्ट्राइक आप एक्सपोज हो गए हो। अरे भाई, आप कांग्रेस को एक्सपोज कर रहे थे, आप एक्सपोज हो रहे हो। अरे भाई, आप तो बिल्कुल आप एक्सपोज हो गए, आपको बताता हूं मैं। आर्मी का आपको एक्सपोज हो गया, आपको एक्सपोज करने वाला हूं अभी मैं। लेकिन हमने गौरव, इनको एक्सपोज करना पड़ेगा। गौरव जी जरा इनको रोकिए, इनको रोकिए जरा, इनको रोकिए ना, उनको रोकिए, आपके पास बैठे हुए हैं। देखिए, गौरव है एक तरफ, गौरव है आप है, पूरे एक्सपोज होने वाले हैं। अरे रुकिए मेरी बात, अरे रुकिए जैनी जी, अरे आप रुक जाओ, आप आवाज ऊंची करके क्यों बोल रहे हो? आप जरा चुप रहिए ना, आपका पर्दाफाश करता हूं मैं। जैनी जी देखिए, पहले जैनी जी और मैं, जैनी जी बहुत सीनियर आदमी है, इनसे पहले मैं बात कर लूं। जैनी जी, आपसे मैं कुछ कहना चाहता हूं कि जैनी जी मेरी बात सुनिए प्लीज, मेरी बात सुनिए, मैं हाथ जोड़ के आपको बोल रहा हूं, आप जरा सुनिए मेरी बात। जैनी जी रुकिए, आपको हाथ जोड़ के आपको कह रहा हूं, आवाज नीचे, जरा मेरी बात सुनिए। जैनी जी, बात आपकी और मेरी नहीं है, सुनिए मेरी बात, ठीक है ना? अगर आपने कहा कि आपने कई बार, जैसे आपने कहा कई बार आपने सर्जिकल स्ट्राइक की, कई बार आपने अटैक किया, कई बार आपने इतनी सर्जिकल स्ट्राइक की, और सरकार ने उस समय उसको पब्लिकली नहीं कहा, खुद करी है सर्जिकल स्ट्राइक। ठीक है, तो आपने 2 बार सर्जिकल स्ट्राइक्स की है, ठीक है, तो अच्छी बात है। आपने कहा आपने 2 बार सर्जिकल स्ट्राइक, अरे सुनिए मेरी बात, सुनने की कोशिश कीजिए जैनी जी, मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए, आपका जवाब दे रहा हूं, आप जो सुन लीजिए मेरी बात। अरे आपको रिस्पेक्ट करता हूं, मगर आपको सुनना पड़ेगा। 2 बातें। पहली बात यह है कि अगर आपने सर्जिकल स्ट्राइक्स की है तो बहुत अच्छी बात है।
2 बार 3 बार 50 बार अगर आपने सर्जिकल स्ट्राइक किए, जितनी ज्यादा आपने की होगी उतनी आपको सफलता मिली, इसलिए उसके लिए देश आपका आभार मानता है। मगर बात वो नहीं है, हिम्मत तो उस देश की भी होती है नॉट 50 बार, नॉट 50 जो बार जाके दुनिया के सामने खुलकर बोले कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक्स की है। दूसरी बात, बालाकोट के अटैक के बाद जो सबसे कठिन घड़ी पे आप भी थे और मैं भी था, खुलकर जो बोलने की आदत हो गई है अभी, इजराइल के तरह हमने अपने स्ट्रेटेजिक पॉलिसी में चेंज कर दी है कि हम जाके उल्टी तरफ जाके पाकिस्तान पर उल्टा अटैक करेंगे। ये बहुत बड़ा शिफ्ट है हमारे पॉलिसी में, आपको ये मानना पड़ेगा। आपको शायद अच्छा ना लगे, मगर ये तो आप जरूर मानेंगे कि हिम्मत लगती है किसी भी देश के नेतृत्व में। जब हिम्मत होती है तब ऐसी बात होती है। और अर्नब मुझे अच्छा लग रहा है। ये देखिए अभी चुप होंगे कांग्रेस वाले उसको। और पॉलिसी शिफ्ट, आई अप्रिशिएट दिस पॉलिसी शिफ्ट, दिस पॉलिसी शिफ्ट आई अप्रिशिएट, बट अगेन आई वांट टू से अर्नब, ये कहना गलत होगा। और ये देखिए कह रहे हैं कि पहले कभी जी अभी एक नहीं आपकी बात अच्छी है ना। अभी मैं वापस इसलिए मैं सुनिए मेरी बात, अभी सुनिए मेरे पास जो डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन से जो आरटीआई रिक्वेस्ट आई थी, उसके बाद उन्होंने कहा कि 29 सितंबर 2016 के पहले उनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है कोई सर्जिकल स्ट्राइक के। और ये बात भी तो कोई नहीं भूल सकता। जैसे नलिन कोहली को पता होगा, और शुभ्रांश और नलिन कोहली जरा डिबेट करें, शुभ्रांश को बोलने दीजिए। अभी ताली कहाँ है आपकी? अभी ताली क्यों नहीं बजा रहे आप? अभी ताली बंद क्यों हो गई? ताली बंद क्यों हो गई आज? ताली बजाइए, अभी बजाइए ताली बजाइए। अभी शुभ्रांश आपसे पूछूंगा कि नहीं 1 रैंक 1 पेंशन के लिए कांग्रेस पार्टी ने क्या किया? नहीं सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में फेक न्यूज किसने दी? तख्ता पलट यानी कि आर्मी कू के बारे में किसने बात फैलाई? राफेल के बारे में सबसे ज्यादा झूठ किसने की? सेना के नाम पे घूस बोफोर्स के टाइम पे कौन खाया? किसने किया? अब जवाब दीजिए, पूछता है भारत। क्लियर चिट दे दी गई है। अर्नव मेरी एक रिक्वेस्ट है, ध्यान से बीच में कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। नलिन जी शांत रहिए। नलिन जी बिहेव लाइक एज ए प्रोफेशनल। ध्यान से सुनिए अब आप मेरी बात। अर्नव का सवाल जितना भी है, सारे सवालों का मैं एक साथ आपको आंसर देता हूं। सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात यह है कि आर्मी के क्रेडेंशियल को किसने दांव पे लगाया? फर्स्ट एग्जाम्पल, आपने अच्छा अटैक किया था बालाकोट में, लेकिन आजादी के 72 सालों में पहली बार सेना को प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ा और दोबारा 4 दिन पहले F-16 के सवाल पे फिर से आपको काउंटर करना पड़ा, जस्ट बिकॉज ऑफ एक राजनीतिक पार्टी को फायदा देने के लिए। अब आते हैं दूसरी इंपॉर्टेंट बात पे, फिर से सेना को आपने अपनी राजनीति के लिए घसीट लिया। 1 मिनट प्लीज। चाहे वो एक अफसर ने कहा हो, चाहे 5 अफसर ने कहा हो, चाहे किसी ने लेटर लिखा हो या विरोध किया हो, आपने अफसरों के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा दिया। या तो एएनआई की एजेंसी बेकार है जहां से न्यूज ब्रेक हुआ था, या पिछले 48 घंटों में बाकी चैनलों पे जो न्यूज चल रही है तो वो सारे के सारे गोदी है। अर्नब जी, मैं पहले जवाब देना चाहूंगा, ये भाषण बन रहा है, इसमें तथ्य बिहेव लाइक एज ए प्रोफेशनल। और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सेना को सेना बने रहने दीजिए। ये देश जानता है कि किसने सेना के लिए क्या किया था। कल आपका बटन ढीला हो गया है, रिमेंबर माय वर्ड। और सेकंड फेज में इसका खामियाजा और आपको भुगतना पड़ेगा। I remember your words, sir, but now let me give an answer to what you've asked. I have heard you patiently. Now you must have the decency to hear me patiently also. When it's becoming a one-way street of decency, I'm noticing everybody is giving a bhashan on their own, and when the other person speaks, you are blocking it out. What kind of rudeness is this? There has to be a limit to everything. I mean, absolutely rudeness. No, you are always saying wrong. You will keep on giving your point of view. You will expect the other person to listen. I listen. And after that, when I'm speaking, why are you all interrupting me again and again? Are you scared that I will speak and I will demolish your arguments? No one has any objection about the defense process. But just because you taking the mic of the process, today as on date, you're all people without any facts, without any arguments.
क्या देना चाहते हैं आप इस देश को? और रही बात ये कि अगर रिपब्लिक भारत पे हिंदुस्तान जानना डिबेट किया था, सेना के ऊपर आप लोगों ने जितनी राजनीति की शर्म आनी चाहिए आपको, चुल्लू भर पानी में डूबना चाहिए आपको। पुलवामा में आप राजनीति करते हैं, बालकोट पे आपने राजनीति की है, शर्म आनी चाहिए आपको। शहादत में आप लोग राजनीति करते हैं, प्रश्न उठाते हैं, और आप लोग जो है बोलते हैं जब सामने कोई आदमी होता है जो आपको तर्कों से नष्ट कर सकता है। सीखिए, आपके चक्कर में विदाई आप लोगों की होगी सबसे पहले, जो आप लोग बिना तथ्यों के आते हैं, बिना किसी चीज के आधार पे आप लोग डिबेट करते हैं। मेरा नलिन आपसे सिंपल आप लोग शोर करने वाले ब्रिगेड हैं, तथ्यों के हीन लोग हैं, और आप लोग जो है किसी और की जवाब सुनने के लिए घबराते हैं। नलिन, आप मेरी बात प्लीज सुनिए। आपने इस प्रोग्राम को स्टार्ट किया, सुनिए, आपने इस प्रोग्राम को स्टार्ट किया, आपने 4 जनरल की इसलिए आपने मुझे बोलने दिया, 2 लोगों ने एग्री किया, 2 लोगों ने आपने मुझे बोलने दिया या नहीं बोलने दिया? आप आर्मी के क्रेडेंशियल को आप लोग मुझे बोलने नहीं दे रहे हो, मुझसे निवेदन कर रहे हैं कि मैं आपको बोलने दूं। क्या ये मैटर राष्ट्र हित में, आप बताइए मुझे, और आपने मुझे बोलने के लिए कहां पर ये दिखाई थी? मैं आपको तहसील दिखा रहा हूं, मैंने अपनी बात कही, आप भी बोलिए। मैंने तहसील से आपकी बात कही, 30 सेकंड, क्या कटोरा लेके 30 सेकंड मांग रहे आप? मेरी बात तो सुनी नहीं आपने। दोबारा ना आपके पास चेहरा बचा है। अरे छोड़िए, आप, मैं जवाब देता हूँ, आप अपना पहले मुंह बंद करिए। मुंह नहीं बंद करने का आप में साहस नहीं है। किसके अंदर? अरे कुछ नहीं है, आप लोग वर्बल डायरिया के शिकार हैं, किसी और को बोलने नहीं देंगे। चिंता मत करिए नलिन कोहली, मैं एक एक करके आप जवाब देता हूं। बोलिए ना, आपने अगर इतना साहस है कि 2 मिनट अपने मुंह को चुप कर रखेंगे। आपकी क्या बिसात है? मुझे अरे रावण का घमंड छोड़िए साहब, क्या रावण का घमंड आ गए? अरे रावण का घमंड शुक्र क्या लेकर आ रहे हैं? आपको पता ही नहीं, सेना से रावण तक पहुंच गए आप लोग। रहने दीजिए, मजाक हो गया ये। सेना से रावण तक पहुंच गए आप। अगला आप श्रीलंका जाएंगे, फिर जापान जाएंगे, फिर प्रोबेबली फ्रॉम ताहिती यू विल ब्रिंग सम सिली लॉजिक। आपके घर से भी होगी, लेकिन where do you get these people from? Honestly, कुर्सी के बेनिफिट where do you get these people from? Not a single argument made from मैं आपसे देखिए अभी मैं रतन शारदा और दुष्यंत नागर को डिबेट में इनवाइट करता हूं। रतन शारदा और दुष्यंत नागर, सवाल मेरा ये है, अब मैं देखना चाहूंगा यहाँ गौरव आर्या मौजूद है। पहले ये बताइए, मैंने भी बड़े-बड़े अफसरों से बात की है। मेरे पास जो आंकड़े हैं उसके मुताबिक रतन शारदा कांग्रेस पार्टी ने ओरॉप के बारे में कुछ नहीं किया, और 2014 के चुनाव के पहले कहा कि चलिए 400 करोड़ रुपए या 500 करोड़ रुपए ओरॉप के नाम पे दे देते हैं। बीजेपी सरकार ने 35,000 करोड़ रुपए ओरॉप के लिए दिए। यानी कि आपने जितने सेना के हमारे जवान अफसर हैं उनके साथ आपने धोखा किया। दुष्यंत नागर, ओरॉप के नाम पर आपने धोखा किया। इतना बड़ा धोखा क्यों किया आपने? नई सरकार बनने जा रही है, 28 मई 27 मई को ओथ सेरेमनी होगी यूपीए 3 की। सेना को कहने का सेना को दुनिया के सामने क्या कहना है? सेना का हक है कि आप कांग्रेस डिसाइड नहीं करेंगे। सेना प्रेस कॉन्फ्रेंस कब लेगी? सेना पाकिस्तान जब कैसे भी ऐसा नहीं होगा। हमें आशा है और पूरी उम्मीद है कि नई यूपीए की सरकार बनने वाली है। यूपीए 3 की सरकार सबकी आकांक्षाओं पर पूरा उतरेगी, और खासकर हमारी फौज का ओरॉप कैंसिल करेंगे, पहले मान और सम्मान रखेगी। आप तो ओरॉप कैंसिल करेंगे। 1 रैंक 1 पेंशन हो, अन्य सुविधाएं हो, जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान प्रमुखता से करेगी, नंबर 1 पे करेगी। अरे 1 रैंक 1 पेंशन के लिए आपने क्या किया? अरे गौरव आर्या, इनको सच बताइए। गौरव आर्या, इनको बताइए 1 रैंक 1 पेंशन के लिए क्या किया आपने? झूठ बोला जी, धोखा किया आपने। अभी बोल रहे हैं कुछ करेंगे, क्या बात कर रहे हैं? उनको पूरा देश नाम नहीं लेना चाहता। अर्नब, मैं बताना चाहता हूं, ये 1 रैंक 1 पेंशन की बात हो रही है, जो ये 1 रैंक 1 पेंशन की शुरुआत होती है 1973-1974 में, जब 1971 को 16 दिसंबर को पाकिस्तान ने सरेंडर करा था अर्नब, और सबसे बड़ी भारतीय सेना ने सबसे बड़ी विक्ट्री दी थी। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, बीएसएफ भी शामिल थी, सब लोग शामिल थे, इंटेलिजेंस ब्यूरो, रॉ वगैरह, और एक बहुत बड़ा काम कर दिखाया था, नया देश बना था। उसके बाद हम लोगों की जो पेंशन्स हैं, हम लोगों की पेंशन्स काट दी गई थी, और परसेंटेज उसका
लिटरली हाफ आ गया था हमारी पेंशन्स का। वहां से कहानी शुरू होती है OROP की 1 रैंक 1 पेंशन, यानी कि जो शर्म कीजिए तो शर्म कीजिए। और ये जो अर्नब माफी मांगिए। मैं किसी पार्टी का इंटरेस्टेड नहीं हूं कि बीजेपी ने क्या करा, कांग्रेस ने क्या करा। आप माफी मांगिए, आप एक फौजी को बोलने नहीं दे रहे, फौजी को टोक रहे हैं आप। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं अर्नब कि 1973-74 में पहली बार OROP शुरू हुआ था, जिसकी लड़ाई आज तक हमारे साथी लड़ रहे हैं। काफी हद तक OROP हो चुका है, कुछ बाकी है। और मैं आशा करता हूं जो भी सरकार आए 28 मई के बाद जो भी सरकार आए वो जो आप कह रहे हैं, लेकिन जो आप कह रहे हैं अगर ये देश में नए सूर्य का उदय होने जा रहा है, जी को, तो मैं तीसरा सवाल पूछ रहा हूँ। अभी देखिए कोई ताली नहीं बजा रहा है, अभी कोई ताली नहीं बजा रहा है। तीसरे सवाल के बाद वो भी उठा के देख लीजिए। अजय वर्मा जी आपसे सवाल है मेरा। अजय वर्मा जी तैयार हो जाइए, आपसे सवाल है मेरा। तैयार हो जाइए, आ जाइए मेरे साथ, आइए मैदान पर डिबेट करें मेरे जी साथ। बताएं। और इनको बोलिए बाकी 3 जो आपके साथी बैठे हैं उनकी जरूरत नहीं, उनकी सपोर्ट की। मैं आपको कैसे आपको सवाल पूछता हूं, आप जवाब बताइए। गौरव आर्या बैठे हुए हैं, इनको पूछिए। ये भारतीय सेना ने 5 साल हाथ जोड़ के 2009 और 14 के बीच में और 2004 और 9 के बीच में 10 साल हाथ जोड़ के फौजियों ने कहा कांग्रेस पार्टी से कि प्लीज हमें बुलेट प्रूफ जैकेट दे दीजिए। हमारे सेना के जितने जवान हैं वो ऐसे सिचुएशंस में बाहर आते हैं जहां पर उनको बुलेट प्रूफ जैकेट की जरूरत है। हमें करीब 2 लाख बुलेट प्रूफ जैकेट्स की जरूरत है। कांग्रेस पार्टी ने कहा नहीं होगा। बिल्कुल 10 सालों तक, गौरव इनको बोलिए, जैनी जी भी उनको भी पता होगा, 10 साल तक कांग्रेस पार्टी ने कहा नहीं करेंगे, नहीं देंगे आपको बुलेट प्रूफ जैकेट, नहीं मिलेगा, कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं होगी। ये बिल्कुल नहीं कहा। अगस्ता का कांड किया, स्कैम किए, पैसे बनाए, मगर बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं दिया। बताइए आज लोगों को कि बुलेट प्रूफ जैकेट क्यों नहीं दिए गए? बताइए आप आज सेना की राजनीति करेंगे? शर्म की बात है। वर्तमान में जो सरकार में अब नामधारी सूट वूट वाले प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि आपने 70 साल में कुछ नहीं किया। 2014 में भारत को जमीन में से खोज के निकाला गया। एक वास्को डिगामा नामधारी सूट वूट वाले आए थे कहीं दूर से और उन्होंने भारत 2014 में निकाला। जब भारत का जन्म ही 2014 में हुआ है तो वो वास्को डिगामा साहब बुलेट प्रूफ जैकेट मना क्यों किया आपने जवानों को? 15, 15, 16, 17, 18, 19 हमारे सेना के लोगों के साथ ऐसी गद्दारी क्यों की? बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं दिए। आज आप लोग जाके कह रहे हैं हम राष्ट्रपति को लिखेंगे, राजनीतिकरण कौन कर रहा है? आप पहली बार सेना के जवानों को, आप कांग्रेस वाले सेना के जवानों का मनोबल गिराते हैं, उनको बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं देते, उनको ऐसे। जैनी जी आप खुलकर बोलिए इनको। आप कहते हैं वो सत्ता बनती है, क्या बात कर रहे हैं आप? कुछ भी बोलते हैं। कैटेगोरिकली पहला वोट पहले वोटरों का पुलवामा के शहीद को जाना चाहिए। Even today, we are in shortage of very, very essential necessities which the Jawans require on the border areas. आज भी हमको कमी नहीं दिया गया। ये बात सही अभी है। देखिए बुलेट प्रूफ जैकेट है भारत में, अंत में यही कहूंगा। आज भी अभी देखिए गौरव आर्या कैसे बदल जाते हैं लोग। गौरव, वही लोग जो 15 मिनट पहले हाथ ताली बजा रहे थे अब चुप हो गए। शुभ्रांश, दिनेश, दुष्यंत और अजय आज चुप हो गए क्योंकि मैंने इनको सच्चाई दिखा दी, आईना दिखा दिया इन चारों को मैंने आज। कल मैं शाम को आपको फिर मिलूंगा पूछता है भारत में। तब तक के लिए नमस्कार।